नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और हमारो राजस्थान में स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं खबरों की। ऑनलाइन गेमिंग ऐप जोगणिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने कपासन में करीब आधा दर्जन ठिकानों पर धमाकेदार कार्यवाही शुरू कर दी है। इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड हिस्ट्री शीटर बालमुकुंद इनानी बताया जा रहा है, जो कपासन नगर पालिका का पार्षद भी है। इनानी पर कपासन थाने में करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और उसने दुबई में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। आरोप है कि मोबाइल ऐप के जरिए युवाओं को सट्टे में फंसाकर करोड़ों रुपए फर्जी खातों से दुबई ट्रांसफर किए गए। जांच में किसानों और मजदूरों के नाम पर खाते खुलवाकर भारी लेन देन की पुष्टि हुई है। ईडी टीमें इनानी की अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर रही है और उसके साथी व अन्य सहयोगियों पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। बसवा उपखंड में प्रशासनिक व्यवस्था की निगरानी के तहत आज उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिरधरपुरा का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम सिंह ने निरीक्षण के दौरान विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विशेष रूप से मिड डे मील की गुणवत्ता पर ध्यान दिया। उन्होंने बच्चों को परोसा गया भोजन स्वयं चखकर उसकी गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने बच्चों से खाने की गुणवत्ता के बारे में फीडबैक भी लिया। एसडीएम ने विद्यालय स्टाफ और बीएलओ को निर्देश दिए कि वर्तमान में जारी एसआईआर कार्य को 100% लक्ष्य के साथ पूरा किया जाए। बसवा से ओम प्रकाश साहू की रिपोर्ट। रायसिंह नगर के मुख्य बाजार में मंगलवार दोपहर को एयू बैंक के सामने पार्किंग को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। वाहन खड़ा करने को लेकर शुरू हुई मामूली कहासुनी जल्द ही गाली गलौच और धक्का मुक्की में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद एक निजी मेडिकल स्टोर के सामने वाहन खड़ा करने को लेकर हुआ। हंगामा बढ़ने के कारण मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई, जिससे मुख्य बाजार में सड़क पर जाम लग गया। सूचना मिलते ही एएसआई चुन्नीलाल अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को हटाकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने की हिदायत दी। यह घटना एक बार फिर मुख्य बाजार की अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था की गंभीर समस्या को उजागर करती है। व्यापारियों और आमजन ने नगर पालिका और पुलिस प्रशासन से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। सांचौर मुख्य चौराहे पर एक रोती हुई मासूम बच्ची को पत्रकारों और पुलिस की तत्परता से सुरक्षित उसके परिजनों तक पहुंचाया गया। न्यूज 21 नेशनल के पत्रकार सवाई डावल और कैमरामैन प्रवीण बिश्नोई ने घबराई हुई बच्ची को देखा और तुरंत सांचौर थानाधिकारी नेमाराम चौधरी को सूचना दी। थानाधिकारी के निर्देश पर कांस्टेबल राजल बिश्नोई और इंदिरा बिश्नोई मौके पर पहुंचे। पूछताछ में बच्ची ने अपना नाम देवी और पिता का नाम बाबूलाल पुरोहित निवासी खिरोड़ी गांव बताया। पत्रकार डावल ने तुरंत गणपत राजपुरोहित से संपर्क कर पिता को सूचना दी। बच्ची के पिता मौके पर पहुंचे और बताया कि वे बैंक के बाहर निकलते ही वह भटक गई थी। बेटी को सुरक्षित पाकर पिता ने पत्रकार टीम और पुलिस का आभार जताया। सांचौर से सवाई डावल की विशेष रिपोर्ट। जमवा रामगढ़ उपखंड के कांडियावाला निवासी स्वर्गीय गोपाल लाल मीणा के पुत्र देवेंद्र की शादी दहेज मुक्त तरीके से संपन्न हुई, जिसने समाज में एक शानदार मिसाल पेश की है। देवेंद्र के चाचा आईएएस डॉक्टर हरसराय मीणा और चाची व पंचायत समिति सदस्य सुमन मीणा ने इस मुहिम की पहल की। 28 नवंबर को आयोजित लगन टीका और 30 नवंबर को आयोजित शादी में 1 रुपया लेकर सभी नेकचार निभाए गए। वधु पक्ष चावंडिया निवासी रामजीलाल ब्याडवाल का परिवार एक साधारण किसान परिवार है। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से बर्तन, फर्नीचर, वाहन या नगद सहित किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया। आईएएस डॉक्टर हरसराय मीणा ने संदेश दिया कि लड़का लड़की दोनों पक्षों को बिचौलियों से दूर रहकर सीधे संवाद करना चाहिए, ताकि गरीब परिवारों पर अनावश्यक आर्थिक भार न पड़े। इस अनूठी पहल की आदिवासी मीणा समाज सहित अन्य समाजों में भी जमकर सराहना हो रही है। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। सीआईडी इंटेलिजेंस ने श्रीगंगानगर से पकड़े पाकिस्तानी जासूस को मंगलवार दोपहर जयपुर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर सीआईडी इंटेलिजेंस को पाकिस्तानी जासूस का 10 दिन का रिमांड मिला है। वह सोशल मीडिया के जरिए पाक आईएसआई से कांटेक्ट में था। राजस्थान, पंजाब और गुजरात से इंडियन आर्मी से जुड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजता था।
सीआईडी इंटेलिजेंस की पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है। 27 नवंबर को संदिग्ध प्रकाश सिंह उर्फ बादल को श्रीगंगानगर में सैन्य प्रतिष्ठान साधुवाली के आसपास देखे जाने की सूचना मिली। बॉर्डर इंटेलिजेंस टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए संदिग्ध प्रकाश सिंह को राउंड अप किया। प्रारंभिक जांच में उसके मोबाइल पर विदेशी और पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबरों से लगातार कांटेक्ट में रहने की पुष्टि हुई। जयपुर से खास रिपोर्ट। श्रीकरणपुर बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब अधिशासी अधिकारी संदीप बिश्नोई अचानक बाजार निरीक्षण के लिए पहुंच गए। ईओ बिश्नोई ने देखा कि एक दुकानदार ने अपना सामान सड़क पर लगा रखा था, वहीं दूसरे ने सड़क पर कचरा फैलाया हुआ था। इस पर उन्होंने तुरंत नगर पालिका अमले को बुलाकर दोनों दुकानदारों के चालान काटे। ईओ संदीप बिश्नोई ने बताया कि दुकानदारों को पहले भी सड़क पर सामान न रखने और कचरा न फैलाने की समझाइश दी गई थी, लेकिन कुछ दुकानदार निर्देशों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समझाइश के बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आगे भी चालान काटे जाएंगे। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। जयपुर की कैलाशपुरी जेडीए कॉलोनी में विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा की पहल पर वर्षों से लंबित सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। लगभग 16 वर्षों से विकास कार्यों को तरस रही इस कॉलोनी में काम शुरू होने से स्थानीय निवासियों में खुशी का माहौल है। कैलाशपुरी विकास समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव लंबे समय से बना हुआ था। उन्होंने लटूट बांटकर खुशी प्रकट की और विधायक के प्रयासों की सराहना की। साथ ही इस पहल के लिए स्थानीय पार्षद किशन लाल मौर्य का भी आभार व्यक्त किया गया। अब निवासियों को उम्मीद है कि जल्द ही कॉलोनी में अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास भी पूरा होगा। जयपुर ग्रामीण से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कैलाशपुरी का अध्यक्ष ओम प्रकाश मीणा। आज कैलाशपुरी में पिछले 16 वर्षों से जो विकास के कार्य रुके हुए थे, हमारे माननीय विधायक श्री डॉक्टर कैलाश वर्मा जी के पहल से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि हम लगातार कैलाशपुरी विकास समिति के द्वारा लगातार उनको ज्ञापन और कई सारी चीज़ें दी जा रही थी, उनको लगातार समस्याओं के बारे में अवगत कराया जा रहा था। आज विकास कार्य शुरू हो गया, आज रोड का कार्यक्रम शुरू हो गया, जिस वजह से पूरे कैलाशपुरी के लोगों में खुशी का माहौल है। धन्यवाद। नमस्कार। श्रीनाथजी थाना पुलिस ने नाथद्वारा क्षेत्र में अवैध विस्फोटक सामग्री से भरी एक पिकअप को जब्त करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। डीवाईएसपी शिप्रा राजवत ने बताया कि भारी मात्रा में विस्फोटक आमेर क्षेत्र से नाथद्वारा की ओर परिवहन किया जा रहा था। पुलिस टीम ने पिकअप को सुरक्षित करते हुए विस्फोटक सामग्री की गणना शुरू कर दी है। अधिकारियों ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है। फिलहाल वाहन चालक व संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। जी, आज की कार्रवाई हुई इसके बारे में। श्रीनाथजी थाने की टीम के द्वारा सुबह गश्त के दौरान एक बिना नंबर की पिकअप गाड़ी थी, पिकअप 407 थी, जो बिना नंबर के होने के कारण चेकिंग के लिए उसे रोका गया। चेकिंग के दौरान उसके अंदर जो डेटोनेटर और विस्फोटक गुल्ले माइनिंग एरिया में करने के लिए ले जाए जा रहे थे, जिनके लिए उनसे परमिट एंड लाइसेंस मांगा गया, तो मौके पर उनके पास नहीं पाए गए। इसलिए वेरीफाई करने के लिए पिकअप को थाने पर लाया गया और देखा गया कि उनके पास क्योंकि कोई परमिट नहीं है तो उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 व्यक्ति थे उसके अंदर, भगवत सिंह एंड हिम्मत सिंह, दोनों को ही डिटेन कर अनुसंधान किया जा रहा है। डूंगरपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर के अंतर्गत 100% कार्य पूर्ण करने वाले 37 सुपरवाइजर्स को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने प्रशस्ति पत्र और उपहार भेंटकर सम्मानित किया। जिला कलेक्टर के सभा कक्ष में आयोजित इस सम्मान समारोह में कलेक्टर ने सभी सुपरवाइजर्स, बूथ लेवल अधिकारी, बीएलओ, कर्मचारी अधिकारी और वॉलंटियर्स के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से 100% लक्ष्य हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि है। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र धाकड़ और तहसीलदार निर्वाचन दीपिका कटारा सहित समस्त निर्वाचन अधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सुपरवाइजर। और अब तक जिले में एसआईआर की क्या प्रगति है? देखिए, हमारे यहाँ पर आज जो ऐसे सुपरवाइज़र हैं जिन्होंने अपने सभी बीएलओ से 100% काम पूर्ण करा लिया। इस प्रकार से टोटल हमने आज 34 सुपरवाइज़र्स को सम्मानित किया है।
ज़िले में टोटल हमारे जो अभी तक है 97% प्लस काम हो गया है और सभी ने बहुत मेहनत करके और अच्छा काम किया है। उसी को जो अभी तक कार्य हुआ उसको सम्मान देने के लिए आज हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और हमें ये यकीन है कि अगले कुछ दिनों में हम लोग अपना काम कंप्लीट करेंगे। ठीक, थैंक यू। मैं धर्मेंद्र जोशी, सुपरवाइजर भिलोड़ा। आज सम्मान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा 100% कार्य करने वाले सुपरवाइजर साहिबान को सम्मानित किया गया। हमारे क्षेत्र के जो BLO साहिबान हैं उन्होंने EF कलेक्शन से लेकर के वितरण, कलेक्शन और 100% कार्यक्रम में अपना संपूर्ण योगदान दिया। बहुत ही एक्टिवेट तरीके से पूरी टीम ने, इसमें हमारे SDM साहब और हमारे जो रेवेन्यू तहसीलदार साहब, सबका अच्छा सहयोग रहा और BLO साहिबान जो थे हमारे, उन्होंने कलेक्शन से लेकर के ऑनलाइन तक में हमारे को बहुत ही अच्छा सहयोग किया, जिससे हम 100% का जो है वो हासिल कर सकें। विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा के जो भी BLO साहिबान हैं हमारे भी आए होंगे, सम्मान भी मिला, क्या कहना चाहेंगे? इस कार्य को हमने विधिवत नियमित रूप से संपन्न कराया। सभी BLO का पूरा सहयोग मिला हमें और सभी BLO ने अपने कार्य में बहुत गति दिखाई और आज हम 100% कार्य पूर्ण किया। कुछ तकलीफें भी आई होंगी और सम्मान, कुछ तकलीफें भी आई जिनका हमने बहुत सामना किया, जैसे कि कोई पहाड़ी क्षेत्र थे, ग्रामीण क्षेत्र थे, कुछ लोगों के पास बहुओं की मैपिंग में समस्या थी, तो दूसरे गांव से हमने BLO से संपर्क करके उस कार्य को संपन्न कराया। आज सम्मान मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको इस सम्मान से हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे जो कार्य हुआ था उसके लिए हमको जिला कलेक्टर महोदय द्वारा, जिला कार्यालय द्वारा हमें सम्मानित किया गया और हमको इससे मोटिवेशन मिला और हमें उस कार्य को करने में बहुत गति मिलेगी। हमारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।